हेलो बच्चों, होप यू आर ऑल सेफ एंड फाइन। आज हम लोग सेकंड पेपर की 4th यूनिट पढ़ेंगे और एनिमल क्लोनिंग पढ़ेंगे। एनिमल क्लोनिंग में क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है और जिसमें डीएनए एग्जैक्ट सिमिलर होता है। जैसे डॉली द शीप का क्लोन बनाया गया तो ये जो है वह मेन शीप है और उसके ये सारे क्लोन हैं। तो इस तरह से ये फोटो एग्जैक्ट फोटो कॉपी होता है, एग्जैक्टली सिमिलर ये कॉपीज बनती जिसको हम क्लोन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। सभी डॉली द शीप के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है वह करीब 100 ईयर से इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग के करने के लिए सबसे पहले जीन क्लोनिंग की जाती है और जो टेक्निक यूज़ की जाती है जीन क्लोनिंग के लिए उसमें मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज एक जीन की साइज की या जो डीएनए की कॉपीज है वह बनाई जाती है। और जो मेथड्स है जीन क्लोनिंग के या डीएनए की क्लोनिंग के लिए उसमें कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले किसी भी फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड में और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता है और बैक्टीरियल सेल में उसको वापस डाला जाता है। हर हर बार जब ये सेल रिप्रोड्यूस होती है तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके साथ में रिप्रोड्यूस होता है और इस तरह से सुटेबल कंडीशन में उसकी उस पर्टिकुलर को क्लोन्ड जीन की हम मल्टीपल कॉपीज हम ले सकते हैं, हमें मिल सकती हैं वो। ये बेसिक टेक्निक है जो कि हमने थर्ड पेपर की 4th यूनिट में पढ़ी है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें ये बैक्टीरिया है, इसमें मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का और ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को अलग कर लिया जाता है, इसी तरह से जो सोर्स डीएनए है उसको भी अलग कर लिया जाता है, प्लाज्मिड में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है और वहीं पे जो मार्कर जीन होता है वहीं पे इसको इंसर्ट किया जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम बन गया। इसके साथ ही हमें मल्टीपल कॉपीज मिल गई इसी रिकॉम्बिनेंट जो जीन की या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की हमें मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर मिल गई है। और यही रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है इसमें हमारा डिजायर्ड एनकोडेड प्रोटीन है और इसको हम मल्टीपल इसके यूज हो सकते हैं। प्लांट वाले जो एरिया है यानी हम प्लांट्स को भी या जो हमारी क्रॉप्स है उसको भी हम बेटर कर सकते हैं और ह्यूमन जो डिजीज वाले जो वो हैं फील्ड्स हैं उनमें भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है या जो भी ये जैसे हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी इसमें थर्ड पेपर में 4th यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। तो उस वही जो सारी एप्लीकेशन है वो इस टेक्निक के थ्रू होती है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या क्लोनिंग है उसका एक जो गोल है वह ये हो सकता है कि जो यूज़ आने वाला जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस किया जाए और जो और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखी जाए। और इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज आते हैं, हम जानते हैं ये प्रोसेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम एंजाइमेटिक सीजर्स भी कहते हैं, जिससे हम बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो डीएनए है या प्लाज्मिड है उसको हम कट कर सकते हैं और जो सोर्स डीएनए है उसको भी हम कट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उसके ऊपर कट करता है और यह एक जो दोनों तरफ जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनके दोनों तरफ ये स्ट्राइकी एंड्स बनाता है और जो स्ट्राइकी एंड्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड बेस पेयर्स होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेचेस ऑन अनदर डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जुड़ जाते हैं। जैसे एक स्ट्रैंड पर ये वाला एंड होगा, दूसरे स्ट्रैंड पर ये एंड होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये डीएनए है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया जाता है और इस तरह से ये स्टाइकी एंड बन जाते हैं यहाँ पे। जब यहीं पर दूसरे सोर्स डीएनए को लाया जाता है तो उसमें भी स्टाइकी एंड्स होते हैं और इस तरह से ये डीएनए पूरा जुड़ जाता है और ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंस पूरी बन जाती है और डीएनए लाइगेज से इसको सील कर दिया जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर है हम जानते हैं प्लाज्मिड उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जब एक बार रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हम बना लेते हैं तो उसको हम उसकी स्प्लाइसिंग करके यानी उसको कटिंग करके हम जो फॉरेन डीएनए है उसको हम प्लाज्मिड में डाल सकते हैं। और प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर पीस होता है डीएनए का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला। और प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है कि डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करके फिर उस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियल सेल में डाल सकते हैं
और जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेट होता है, तो यही जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वह भी रेप्लिकेट हो जाता है और हमें मल्टीपल कॉपीज उस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, प्लाज्मिड की हमें मिल जाती है। और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला होस्ट है, क्योंकि इसमें इजीली आइसोलेशन हो जाता है और री इंट्रोड्यूस हो जाती हैं सेल्स इसमें वापस से। बैक्टीरिया के कल्चर को बहुत जल्दी ही ग्रो हम कर सकते हैं, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं फॉरेन जीन्स को, और इसमें लार्ज अमाउंट में जो प्रोटीन है वह भी इस सारे प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है जीन क्लोनिंग का, जिसमें प्लाज्मिड को हमने एक वेक्टर की तरह यूज़ किया है, उसमें 5 स्टेप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वह आइसोलेशन है वेक्टर का और जीन सोर्स डीएनए का, यानी सबसे पहले हम वेक्टर यानी प्लाज्मिड को अलग करेंगे और जो जीन सोर्स है उसको भी हम अलग करेंगे। और जो जीन सोर्स है हमने वो लिया है ह्यूमन टिश्यू सेल्स, और जो वेक्टर है हमने लिया है प्लाज्मिड का। और इन ये जो प्लाज्मिड है उसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है एम्पिसिलिन के लिए, और ये मार्कर की तरह काम करता है। फिर हम इंसर्ट करते हैं डीएनए वेक्टर में, और जब हमने इंसर्ट कर दिया और मिक्सिंग जब हो गई डीएनए लाइगेज से, हम इसको सील भी कर दिया, तो इसको फिर हमने उसमें पहले तो जो डीएनए है, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, उसको हमने वेक्टर में डाला यानी प्लाज्मिड में डाला, और उस प्लाज्मिड को बाद में हमने होस्ट सेल में डाला, और बैक्टीरियल सेल इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इनटेक कर लेती है और ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से हमें एक डाइवर्स पूल मिलता है बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए वाले होते हैं, और कुछ रिकॉम्बिनेंट भी होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होते हैं। और इसकी फिर हम क्लोनिंग करते हैं, यानी जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं उनको हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो कर लेते हैं जिसमें एम्पिसिलिन होता है। तो इस तरह से वही बैक्टीरिया इसमें ग्रो होंगे जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, और वो प्लाज्मिड ही ग्रो करेंगे। और इसी के साथ फिर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइनल स्टेप होता है हमारा कि बहुत सारी जो कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, उनमें से हमें फॉरेन डीएनए किस बैक्टीरिया में है उसको हम पहचान जाते हैं, और डिफरेंट टेक्निक हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और एक जो टेक्निक है वह है डीएनए या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसमें हम एक प्रोब यूज़ करते हैं, यानी जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है वैसा ही शेप का हम एक डीएनए या आरएनए तैयार करते हैं, और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो वाली, उसके साथ उसको हम रेडियो एक्टिव या फ्लोरोसेंट टैग लेबल्स लगा देते हैं, ताकि हम उसको पहचान जाते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट वाला जीन है, और इस तरह से हम उसको पहचान के उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाती है। तो एक बार अगर हम जीन क्लोनिंग कर लेते हैं तो फिर जीन क्लोनिंग से सेल क्लोनिंग हो जाती है, सेल क्लोनिंग से ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है एनिमल क्लोनिंग में, और इसी तरह से क्लोनिंग का पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम जो ट्रांसफ़र टेक्निक है, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक्स, वो हम पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और अभी मैं टेस्ट भेज रही हूँ आपको, ऑनलाइन टेस्ट, वो आप लोग ज़रूर अटेंड करें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें होते हैं, कभी बड़े भी दूंगी मैं, लेकिन अटेंड करें, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी लिखने की, और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।